जय श्री राम। शनिदेव होने जा रहे हैं वक्री 30 जून 2024 को और 14 नवंबर 2024 तक शनिदेव वक्री रहेंगे। इस वक्री होने का आपकी राशि पर क्या प्रभाव होगा, इसका विस्तार से जानकारी आज आपको इस वीडियो में के माध्यम से मिलने वाली है। जब भी शनि, मंगल और बृहस्पति जो कि लगभग प्रत्येक वर्ष वक्री होते हैं, ये सूर्य की गति के कारण वक्री होते हैं। यानी जब भी ये तीनों ग्रह सूर्य से दूर चले जाते हैं, सामान्य तौर पर 120 से लेकर 190 डिग्री के दूरी अगर सूर्य की शनि, मंगल या बृहस्पति से बनती है तो शास्त्र के अनुसार इन तीनों को बाह्य ग्रह कहा गया है और सूर्य से दूर होने के कारण वक्री होते हैं। और जब भी कोई ग्रह सूर्य के पास होता है तो अस्त होता है, कमजोर होता है। सूर्य से दूर होता है तो वो वक्री होता है और वक्री होने के कारण वो ग्रह मजबूत अवस्था में होता है। उसी मजबूत स्थिति, उसी वक्री होने के बारे में आज हम इस वीडियो में बात करेंगे कि 137 दिनों के लिए शनिदेव वक्री हो रहे हैं। अब शनिदेव अपनी कुंभ राशि में वक्री होंगे। पिछले राशि की तरफ इनका मूवमेंट होगा, लेकिन ये रहेंगे इसी राशि में। और इस दौरान ये धन के कारक गुरु यानी बृहस्पति के पूर्वी भाद्रपद नक्षत्र में भी गोचर करेंगे और उसी गोचर के अंदर ये वक्री होंगे। क्या होता है वक्री ग्रह? शास्त्र के अनुसार सामान्य तौर पर अगर हम वक्री ग्रह को देखते हैं तो वो एक रुका हुआ प्लेनेट प्रतीत होता है। एक स्तंभन की क्रिया होती है, एक रुका हुआ होता है। ऐसा लगता है कि वो ग्रह रुका हुआ है, स्टेशनरी पोजीशन जिसको हम कहते हैं। और रुका हुआ प्लेनेट पृथ्वी से देखने पर प्रतीत होता है कि वो उल्टा चल रहा है, इसलिए ऐसे ग्रह को हम वक्री कहते हैं। और ये कारण सिर्फ सूर्य से दूरी के कारण ही होता है। जब ग्रह की चाल धीमी हो जाती है, ग्रह उल्टा चलना प्रतीत होता है, तो उसके फलों में भी कहीं ना कहीं स्थितियों में उतार चढ़ाव देखे जाते हैं। सामान्य तौर पर ग्रह को शक्ति या शक्तिशाली कहा गया। शारावली शास्त्र में इसके बारे में बहुत ज़्यादा विवरण हुआ है, जहाँ पर महर्षियों ने ये कहा गया है कि जब कोई ग्रह वक्री हो तो उसको कुंडली के अंदर चेष्टा बल प्रदान होता है। यानी वक्री ग्रह को कहीं ना कहीं एक अच्छा और बेहतर ग्रह ही माना जाता है। लेकिन यह निर्भर करता है कि वक्री ग्रह आपकी कुंडली की स्थितियों पर भी के अनुसार भी फल देता है। अगर आपकी कुंडली के अंदर कोई ग्रह खराब स्थान में बैठा हुआ है और गोचर में भी वो ग्रह वक्री हो गया है, कुंडली में भी वो वक्री है, तो वह ऐसा ग्रह और अधिक अशुभ परिणाम दे सकता है। तो वहीं कोई ग्रह, जैसे हम शनि के बारे में बात कर रहे हैं, शनि अगर आपकी कुंडली के अंदर अशुभ भावों में है और अशुभ भावों में ही वक्री हो जाए तो वो बहुत खराब रिजल्ट दे सकता है। और अगर शुभ भावों के अंदर है और शुभ भावों में वक्री हो जाता है तो वो शुभता की स्थिति को बहुत ज़्यादा बढ़ाने में भी सक्षम हो सकता है। तो ये चीज़ भी हमें अपनी कुंडली के अंदर जरूर देखनी चाहिए। अगर आपके पास अपनी कुंडली है तो आप उसमें देखिएगा कि शनि आपकी राशि में कहाँ कैसी। जिन लोगों पर शनि की दशा चल रही है, महादशा, अंतर प्रत्यंतर, शनि की 7.5 चल रही है, शनि की ढैया चल रही है, उन लोगों पर इसका ज़्यादा प्रभाव देखा जाता है। क्योंकि शनि कर्म कारक है। कर्म कारक ग्रह जब उल्टी गति में चले तो वो एक तो पहले से ही स्लो प्लैनेट है, शनि को धीमी गति का ग्रह कहा जाता है, और वो कर्म का कारक भी हो गया। यानी कहीं ना कहीं इसका बहुत अधिक प्रभाव आपकी प्रोफेशनल लाइफ में स्पष्ट रूप से देखने के लिए मिलेगा। साथ ही साथ शनि या धन के कारक गुरु के उसमें भी होंगे, इसलिए कहीं ना कहीं धन से संबंधित स्थितियों के लिए भी यहाँ पर कुछ ना कुछ घटना देखी जाएगी। अब किसके लिए कितना शुभ है अशुभ, वो तो उसकी राशि से ही पता लगेगा कि भी जिसके लिए वो शुभ है उसके लिए उसकी प्रोफेशनल लाइफ भी अच्छी और धन की स्थिति भी बेहतर, और जिनके लिए ये अशुभ है उनके लिए उसके कर्म कार्य क्षेत्र, धन की स्थितियों पर भी कहीं ना कहीं प्रॉब्लम आएगी। सभी के लिए कुछ कॉमन उपाय मैं आपको बता रहा हूँ कि जब तक शनि वक्री और अगर आपको किसी प्रकार की प्रॉब्लम होती है, ऐसी स्थिति में आप एक स्टील के लोटे में जल भरकर उसमें थोड़े से काले तिल डालकर अगर शिवलिंग पर त्र्यंबकम मंत्र का जाप करते हुए जल चढ़ाते हैं रोजाना तो आपको काफ़ी रिलीफ मिलता है। पीपल पर शाम के समय पर सरसों के तेल का दिया जलाना शनिवार के समय पे, और वहीं पर बैठकर शनि के बीज मंत्रों का जाप करना, ओम शम शनिश्चराय नमः या ओम प्राम प्रीम प्रम सह शनिय नमः, या कोई आप वैद्य पौराणिक मंत्र ओम शन्नो देवी रविष्टया आपो भवन्तु पीतये शन्योर्भिस्रवन्तु नः, इस मंत्र के भी जाप कर सकते हैं। या अपने घर पर बैठकर भी पश्चिम दिशा की तरफ मुंह करके भी आप इन मंत्रों का जाप इस दौरान कर सकते हैं। रोजाना भी कर सकते हैं तो भी आपको लाभ मिलेगा। किसी गरीब और जरूरतमंद लोगों को अन्न का दान करना भी ऐसी स्थिति में शुभ होता है। यहाँ धन का दान नहीं करना है, अन्न का दान करना आपके लिए बेहद शुभ होता है। आप चाहें तो इस दौरान कुछ समय के लिए 7 मुखी रुद्राक्ष भी काले धागे के अंदर शनिवार की शाम को संध्या के समय पर धारण कर सकते हैं, यह भी आपके लिए शुभ रहेगा। अब देखते हैं कि आपकी राशि के अनुसार शनि जब वक्री होंगे तो क्या प्रभाव होगा, क्योंकि ये वो प्रभाव था
जो कॉमन सभी राशियों पर देखा जाता है, और यही वो उपाय थे जो कॉमन सभी राशि कर भी सकती हैं। अब स्पेशली देखते हैं कि आपकी राशि पर इसका क्या प्रभाव होने वाला है। आइए बात करते हैं कि कन्या राशि के जातकों पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा। कन्या राशि, आपके लिए शनि 50-50 रिजल्ट देने वाले प्लेनेट है, क्योंकि वो पंचम और छठे दोनों के मालिक हैं। पंचम भाव शिक्षा, विद्या, बुद्धि, संतान, एजुकेशन, धन, लक्ष्मी त्रिकोण का भाव है। छठा भाव किस चीज का है? रोग, ऋण, रिपु, शत्रु का। यानी शनि को यहाँ बैठकर दोनों के फल देने हैं। शनि यहाँ बैठ गए हैं छठे घर के अंदर, यानी उनका पहला प्रयास रहेगा कि वो छठे घर से संबंधित रिजल्ट दें। जब तक शनि या स्वराशि के हैं और मार्गी हैं तब तक वो शुभ है, क्योंकि उनके ऊपर कोई अशुभ प्रभाव नहीं है। लेकिन जैसे ही शनि वक्री हुए, और वक्री ग्रह का और रोग का बहुत गहरा संबंध है। छठा घर रोग का है, वहां पर शनि वक्री हुए तो हेल्थ इश्यूज देंगे। इसलिए आने वाले समय में आपको ये प्लेनेट मेंटली और फिजिकली दोनों रूप से तंग करने की कोशिश करेंगे। इसलिए अपने आप को मेंटली और फिजिकली अभी से स्वस्थ रखना शुरू कर दीजिए, अन्यथा आपके साथ समस्या बढ़ने वाली है। किसी भी प्रकार का हेल्थ इश्यूज चल रहा है आपको जीवन में, तो वो इस दौरान बढ़ सकता है, अपने ऊपर ध्यान रखें। छठा घर रोग के साथ ऋण का है। किसी भी प्रकार की ईएमआई ऐसे समय में ली जाती है, लोन लिया जाता है, या कोई लोन चल रहा है तो उसका प्रेशर बढ़ने की संभावनाएं बढ़ेंगी। अगर शत्रु पीड़ा चल रही है, कोर्ट कचहरी चल रहा है, झगड़ा झंझट मुकदमा चल रहा है, तो इस दौरान वो पक्ष एक्टिवेट होगा। इस दौरान वो पक्ष आपको एक्टिवेट होगा और वो आपको कुछ प्रॉब्लम देने की पूरी कोशिश करेगा। ये भी हमें यहाँ से दिखाई देता है। 6th हाउस में शनि है, इसलिए क्षमता तो वो दे रहे हैं सभी चीज़ों से लड़ने की, लेकिन वो वक्री हो गए। अब वक्री प्लेनेट अगर हो जाए तो क्या, मैंने इंट्रोडक्शन में बताया, शास्त्र में भी लिखा है, अगर कोई ग्रह कुंडली में वक्री है, गोचर में वक्री है, अशुभ भावों में वक्री हो रहा है, तो उन अशुभ भावों के फलों में वृद्धि कर देता है, यानी अशुभता को बढ़ा देता है। ऐसी स्थिति में खर्च बढ़ सकता है आपका। वो खर्च या तो परिवार के ऊपर हो रहा है, परिवार की जिम्मेदारी पे हो रहा है, या परिवार के लोगों पे खर्च हो रहा है, या परिवार की बीमारी पे खर्च हो रहा है। वो चीज़ भी हमें यहाँ से दिखाई देती है। ट्रैवलिंग्स पर, बिना वजह की ट्रैवलिंग्स भी ऐसे समय में देखी जाती है, उस पर भी खर्च होने की स्थितियाँ यहाँ बनती दिखाई देती है। यानी कुल मिलाकर एक बहुत अच्छी स्थितियाँ नहीं कह सकते, एवरेज तौर पर स्थितियाँ कह सकते हैं, क्योंकि शनि का छठे घर में होना तो शुभ है, क्योंकि अपनी राशि में है, भाव को इतना बिगड़ने नहीं देगा, लेकिन वक्री हुआ है तो प्रॉब्लम देगा। और जब प्लेनेट प्रॉब्लम देने के लिए तैयार हो तो हम क्या करते हैं? प्रार्थना करते हैं, ईश्वर का ध्यान करते हैं, जो प्लेनेट प्रॉब्लम दे रहे हैं उनसे संबंधित पूजा पाठ रेमेडी करते हैं, और मैंने इंट्रोडक्शन में वो आपको बताई हैं। आप उनको देखिए, उनको सुनिए, करना शुरू कर दीजिए। आपको खुद ही लगने लगेगा कि हाँ, मेरे जीवन में जो प्रॉब्लम्स भले ही आ रही हैं, लेकिन वो सॉर्ट आउट हो रही हैं, सॉल्व हो रही हैं। तो ये था कन्या राशि के जातकों के जीवन में कैसा होगा प्रभाव जब शनि होंगे वक्री। जय श्री राम।